क्या आप भी हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं? तो फिर आप बहुत अच्छे लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर कोई आप जैसा नहीं होता, और आप लोगों के लिए कितना भी कर लो उसमें लोग कमियां निकाल ही देते हैं, और ना ही वो आपके जैसा सोचते हैं। बल्कि दूसरे तो हमेशा खुद को प्रायोरिटी देते हैं, खुद के बारे में पहले सोचते हैं। तब कहीं किसी दिन आपको ये रियलाइज होने लगता है कि आपका बहुत अच्छा होना आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि वो तो हर तरह से आपको नुकसान पहुंचाता है। सो क्या अब बहुत अच्छा होना हमें छोड़ देना चाहिए? लेकिन जब आप अच्छा होना छोड़ देते हैं तो क्या होता है? अजीज गाजीपुरा बुक नॉट नाइस के अकॉर्डिंग जब आप अच्छा होना बंद कर देते हैं तो आपकी लाइफ बदल जाती है। बिना किसी शर्म, गिल्ट या डर के अपने असली रूप में रहने की आज़ादी मिलती है, और आप ये भी समझने लगते हैं कि कैसे आप बहुत अच्छा बनना छोड़ सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को खुलकर जी सकें। और एक बार जब आप ये समझ जाते हैं कि अच्छा होना आपकी खुद की लाइफ की क्वालिटी को नुकसान पहुंचाता है, तो अब आपको खुद को चेंज करने का समय है। और ये सब कुछ इस बुक में एक प्रोसेसर की तरह बताया गया है जो कि 6 पॉइंट में डिवाइडेड है, और ये भी बताया गया है कि ये पॉइंट हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है। तो चलिए अब जानते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। पहले नंबर पे है राइट योर ओन रूल्स। तो सबसे पहले आपको अपने खुद के नियम लिखने होंगे कि आप कैसे जीना चाहते हैं, जैसे कि आपकी पर्सनल राइट्स की बातें हैं। क्योंकि बहुत अच्छा होना मतलब है कि अक्सर दूसरों के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होना। अगर खुद के रूल्स बनाए जाएं तो आप ऑथेंटिकली अपने तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हैं, और अपनी भलाई को भी प्रायोरिटी देना सीख जाते हैं। और आपके रूल्स की लिस्ट आपकी बाउंड्रीज को क्लियर करता है, आपकी ज़रूरतों को दिखाता है, और आपकी लॉयल रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको राइट्स की याद दिलाता है। ये सेल्फ डिफेंस कोड्स आपको दूसरों को खुश करने की मजबूरी और लायबिलिटी से दूर करते हैं, और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ बिलीफ की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देना सिखाते हैं। सो ये रूल्स बनाने वाले पॉइंट हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे इसलिए है ताकि आप इमेजिन कर सके कि अगर आप इस बात से परेशान ना हो कि दूसरे क्या सोचते हैं, तब आप कैसे काम करेंगे। अगर गिल्ट, डर, डाउट आप पर हावी ना हो तो आप अपना काम कैसे करें। सो जितना ज़्यादा थॉट्स आप लिख सकते हैं उन्हें लिखते जाइए। एग्जाम्पल के लिए, काम या मीटिंग के टाइम आपका बोलना, ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ को मना करना जिसमें आप शामिल होना नहीं चाहते। किसी को खुद का मजाक उड़ाने से रोकना, किसी को खुद पर हावी होने से रोकना शामिल हो सकता है। हालांकि आपकी लिस्ट छोटी भी हो सकती है, लेकिन ऑथर ये सुझाव देते हैं कि जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाती है कि क्या पॉसिबल है और क्या एक्सेप्टेबल है, आप अपने लिस्ट में और भी चीज़ें जोड़ते जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कमिट टू प्रोसेस। ऑथर कहते हैं कि इसे बनाने के लिए आपको अपने प्रोसेसर पर कमिटमेंट बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अब यहाँ पर 2 तरीके के कमिटमेंट्स हो सकती हैं। पहला है ज़ीरो कमिटमेंट। इसका मतलब है कि आपके अच्छे होने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, आप अपने बिहेवियर को बदलना नहीं चाहते। जबकि दूसरा है हायर लेवल का। इसका मतलब है कि हर कीमत पर आप अपने बिहेवियर को बदलना चाहते हैं, क्योंकि अब ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि आपकी अच्छाई आपके पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इतना ज़्यादा नुकसानदायक है, और अब आप अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे वो कितनी भी मुश्किल या फिर अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि आपके एज के अकॉर्डिंग आपके अच्छे बिहेवियर की पैटर्न्स काफ़ी टाइम से आपके अंदर ही मौजूद है। इसीलिए इससे जुड़े ज़्यादातर बिहेवियर को भूलने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग और हायर लेवल की कमिटमेंट की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सेट योर बाउंड्रीज। ऑथर कहते हैं कि बहुत अच्छा होने से बचने के लिए आपको अपनी बाउंड्रीज को क्लियर रखना होगा। इसका मतलब है कि अपने विशेष थॉट्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचानिए और उन्हें दूसरों से अलग रखिए। ऑथर के अकॉर्डिंग आपकी इनर फीलिंग्स, आपकी पसंद, नापसंद, आपकी ओपिनियन या फिर नॉलेज आपकी बाउंड्रीज को क्लियर दिखाते हैं। इसीलिए बाउंड्रीज बनाना खुद को बेहतर तरीके से जानने से शुरू होता है। जो आप चाहते हैं उससे शुरू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटीज योरसेल्फ। खुद को प्रायोरिटी दें। आप अपनी ज़रूरतों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें पूरा करने कोई और नहीं आएगा। तो आप खुद से ये पूछना शुरू कीजिए कि आपको क्या चाहिए
और उससे कैसे अचीव किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप काफ़ी टाइम से एक अच्छे और नाइस पर्सन रहे हैं तो आपको ये काफ़ी सेल्फिश होना लग सकता है, लेकिन सेल्फिश एक एटीट्यूड का मामला है, एक नज़रिए का मामला है। पर ऑथर के अकॉर्डिंग सेल्फ सेक्रीफाइस यानी कि बहुत अच्छा होने से लेकर सेल्फ सेंटर्ड बनने की जर्नी एक तरह से मुश्किल प्रोसेस हो सकती है। यहाँ पर ऑथर ये कहना चाहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि इतने लंबे टाइम तक अच्छा बिहेवियर करने के बाद अब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि सेल्फिश होना कैसा होता है। अगर आप निश्चिंत नहीं हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग को एक दूसरे वे में सोचना पड़ेगा, जिससे कि उस डिसीजन से आपको कितना फायदा या नुकसान हो रहा है, या फिर आपको ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो रीथिंक करें कि इसको दूसरे तरीके से कैसे पूरा किया जाए। लेकिन अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं और दूसरे लोगों पर इसका कम से कम असर पड़े तो वो ही तरीका सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट योर प्योर पर्सनालिटी। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग कहते हैं कि हम में से हर किसी के पास कई तरह के चेहरे होते हैं। कुछ हम दुनिया के सामने रखते हैं और कुछ छुपा कर रखते हैं। जंग के अकॉर्डिंग शैडोज हमारी ही हिस्सा है और उन्हें ही इंडिकेट करते हैं, जिन्हें हम चाहे अनचाहे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो शैडोज उस तरह से नहीं होते जिस तरह से आप दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, क्योंकि वो शर्म या एंजाइटी की फीलिंग को ट्रिगर करते हैं, जबकि हर किसी की शैडो अनोखी होती है। जैसे किसी का छुपा चेहरा बहुत ज़्यादा वायलेंट या बहुत ज़्यादा सेल्फिश या जेलेसी की फीलिंग वाला हो सकता है। जो पार्ट बुरा है उन्हें खुद से दूर कीजिए और जो अच्छा है उस पर ही काम कीजिए। अपने प्योर पर्सनालिटी को अपनाने के लिए आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ये जो भी क्वालिटीज़ है आपका ही एक नेचुरल पार्ट है। इसका मतलब है कि अपनी होल पर्सनालिटी को अपनाना आपकी भलाई और आपकी खुशी के लिए इम्पोर्टेंट है। वो बताते हैं कि आपकी शैडोज आपके अल्टीमेट विशेष का घर है, इसीलिए वो आपके क्रिएटिविटी, स्किलफुल पावर और डेवलपमेंट का सोर्स भी है। इसीलिए अपने शैडोज को एक्सेप्ट करने से और उन्हें प्रायोरिटाइज करने से आपको अपने लाइफ के डायरेक्शन का पता चलता है, जो शायद अब तक आपसे छुपा हुआ हो। इसके अलावा अपनी शैडोज को दबाने से एक सेल्फ डिनायल जैसी फीलिंग आती है, जिसकी वजह से आप चिंता, एंजाइटी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर नेगेटिविटी जैसी फीलिंग को फेस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है पुट योर थॉट्स एंड ओपिनियंस। जब एक बार आप ये जान जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं और ये समझ जाते हैं कि आप सिर्फ अच्छे होने से कहीं ज़्यादा हैं, तो ये समय है खुद को ज़्यादा बेहतर बनाने का, जो कि अपनी बात कहकर किया जा सकता है। ऑथर के अकॉर्डिंग लोग कई कारणों से अपनी बात कहने से बचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें किसी की फीलिंग को हर्ट करना अच्छा नहीं लगता, किसी को इंसल्ट करना अच्छा नहीं लगता, या फिर वो गुस्सा, भड़कने से डरते हैं, या वो रूड, मतलबी या फिर अग्रेसिव होने से बचना चाहते हैं, या फिर वो कई तरह की फीलिंग को दिखाने से या फिर पब्लिकली गलती करने से बचना चाहते हैं। जबकि ये डर एक बहुत ही बड़ा हर्डल है आपकी लाइफ में, और आजकल रिलेशनशिप में भी यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी बनती जा रही है, क्योंकि जब आप अपने विशेष या फिर अपनी प्रायोरिटी सामने वाले तक पहुंचाते हैं तो तब शायद वो आपको कम पसंद करें। इन रियलिटी कि आपकी क्लियर थिंकिंग ऑनेस्ट रिलेशनशिप को मजबूत बनाती है। जब आप वही कहते हैं जो आप चाहते हैं तो आप दूसरों के साथ एक फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह बिहेव करते हैं, जिससे आप दोनों को एक दूसरे की रियलिटी में रहने की एक्सेप्टेशन मिलती है, भले ही आप उससे एग्री करते हो या नहीं। ऑथर के अकॉर्डिंग स्ट्रांगली बोलने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम करना चाहिए। दूसरों की फीलिंग पर सोचते हुए अपनी बात को क्लियरली रखने आपको आना चाहिए। इससे आपको खुलकर बात करने के लिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने के लिए और एक हेल्दी कन्वर्सेशन के लिए क्लियर बाउंड्रीज सेट हो जाती है। नहीं तो आपकी बातों को दबाया जाता है, आपके थॉट्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए, जो कि अक्सर कई तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग या अजम्पशन का कारण बनती है, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आपको खुद को होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपको कैसे लगे या किसी पॉइंट से आप रिलेटेबल हो तो कमेंट ज़रूर करके बताएं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।